भारतीय जनता पार्टी 14 अगस्त को मनाएगी विभाजन की विभीषिका। विभाजन की विभीषिका के रूप में भारतीय जनता पार्टी काला दिवस मनाएगी। आगरा के शहीद स्मारक पर आयोजित होगा कार्यक्रम। भाजपा नेताओं ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को यह पूरी जानकारी दी है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका के रूप में काला दिवस मनाएगी। इस दौरान वह विभाजन के बाद में जिस प्रकार की घटनाक्रम हुए थे, घटनाक्रमों को लाने के लिए विभिन्न और अभी हम जो दान कर रहे हैं ना, किडनी और लिवर, माफ करना किसी ने भी सोसाइटी के लिए नहीं किया पूरे देश में। अभी तक जी ने आपको बताया है कि कुछ आगामी दिनों के कार्यक्रमों को जनता तक पहुंच सके और इस विषय में आपको आज याद किया गया है। जैसा बताया गया कि कल शहीद स्मारक पर एक गोष्ठी होगी जिसमें भारत के विभाजन के कारण क्या रहे, किन लोगों ने कराए, क्यों कराए और उसके दुष्परिणाम क्या हुए। फिर प्रतीकात्मक रूप से मौन जुलूस लेते हुए भारत माता की मंदिर तक जाएंगे। 15 अगस्त को बीजेपी ऑफिस में 9 बजे झंडारोहण होगा, सरकारी कई कार्यक्रम होंगे। कल 11 बजे जो हमारा डाकघर है, बड़ा डाकखाना, वहाँ पर मैं एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करूँगा जिसमें ये बंटवारे से लेकर के आज़ादी की तमाम घटनाओं का सचित्र वर्णन होगा। तो मैं छात्रों से कहना चाहूँगा कि कल 11 बजे GPO है, वहाँ पर ज़रूर आएँ। उससे हमें हमारा सामान्य ज्ञान भी बढ़ता है। जैसा पार्टी का कि हर घर तिरंगा के तहत माननीय अध्यक्ष जी ने, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने निजी संसाधनों से तिरंगा झंडे का इंतजाम किया, जो हर बूथ पर लगभग हर घर पर लगेगा और पिछली बार लग चुका है। इसलिए हमारे लिए ये मैंने पिछली बार बहुत पाइप में रहने वाले लोगों को, पॉलीथीन में रहने वाले लोगों को, झोपड़ी में रहने वाले लोग, पेड़ों पर जैसे एक्सप्रेस वे पर जाते हैं तो थोड़ा दिखाई पड़ता है। तो क्योंकि हम आज़ादी के 75 साल मना चुके हैं, 100 की तरफ चल पड़े हैं, तो ये पहला साल है। इसको आप 75वां नहीं कहेंगे, 75 अमृत महोत्सव हो गया, ये 76वां साल है। अब हमारा टारगेट 2047 है। हम में से आधे तो 2047 तक रहेंगे ही नहीं। लेकिन याद रखना, आज की तारीख, स्थान, समय और प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि यूथ पत्रकार हैं। 2047 में देश नंबर 1 इकनॉमी होगा, हम सुपर पावर होंगे, हम सशक्त राष्ट्र होंगे और विश्व की राजनीति में भारत का वैसा ही दबदबा होगा जो वर्षों अमेरिका और रूस ने विश्व की राजनीति में रखा। ऐसा सब के बीच नरेंद्र मोदी जी ने बजट के माध्यम से भी और बच्चों में जागरूकता के हिसाब से भी किया है। 3 चीज़ों का आह्वान 9 अगस्त को 1940 में गांधी जी ने अंग्रेजों क्विट इंडिया कहा था। अंग्रेज चले गए, लेकिन हमें विरासत में भ्रष्टाचार मिला है, परिवारवाद मिला है और तुष्टीकरण की राजनीति मिली है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने 3 आह्वान किए हैं। भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो। अब हमें I.N.D.I. तक चर्चा नहीं करनी है, हमें भारत पर चर्चा करनी है। पिछले लगभग 66 साल से भारत के लोग सरकार चलाते थे, बनाते थे, और इंडिया के लोग चलाते थे। अब ये 9 साल में भारत के लोग सरकार चुनते हैं, भारत के लोग ही सरकार चला रहे हैं। इस वजह से गरीब कल्याणकारी योजनाएं बहुत सारी हैं। मैं आप सबके माध्यम से आगरा के निवासियों से निवेदन करूंगा कि जैसे होली, दिवाली, दशहरा या हमारे मुस्लिम भाई ईद, बकरीद मनाते हैं, या क्रिश्चियंस लोग गुड फ्राइडे ईस्टर को मनाते हैं, या बुद्ध धर्म हमारे बुद्ध पूर्णिमा को मनाते हैं, या जैन धर्मावलंबी सभी हमारे तीर्थंकरों का जन्म और पुण्यतिथि मनाते हैं। हमारे सिख लोग सभी दस्युओं, गुरुओं के जन्मदिन और पुण्यतिथि और प्रकाश उत्सव मनाते हैं। ऐसे ही हमको हमारा राष्ट्रीय पर्व है जो 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, इनको भी हमें वैसे ही मनाना चाहिए जैसा विभिन्न धर्म के लोग अपने धर्म को मानते हैं। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि अब देश बदल रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अब जलदान बहुत हो चुका है, केला दान भी हो गया, रजाई दान भी हो गया, रक्तदान की भी ज़रूरत है, लेकिन अब आवश्यकता है अंगदान करने की।
मुझे आपको बताते हुए मैं वही बात कहता हूँ जब मैं अपने जीवन में इसको अप्लाई करता हूँ। वर्ल्ड 13th ऑर्गन डोनेशन डे पर मुझे शपथ दिलानी थी कि लोग अंगदान करें, तो मुझे लगा, मेरी आत्मा ने कहा कि मुझे तब तक शपथ दिलाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है जब तक मैं स्वयं अपने अंगदान नहीं करता हूँ। तो मैं निवेदन भी करना चाहूँगा। मुझे आज मैंने पढ़ा कि हमारे यूपी के स्पीकर साहब ने दिया है, लेकिन मैं अपना हार्ट, किडनी, कॉर्निया, लिवर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, उसके साथ टिश्यूज़, बोन्स और स्किन, ऐसे 8 लोगों को जीवन दूंगा। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि हम कनाक्तों में अपने पुरखों को प्रसन्न करने के लिए कुछ पूजा पाठ और दान करते हैं। मुझे लगता है कि जब मेरे ये अंग 8 लोगों में लगेंगे तो वो कुछ साल और ज़िंदा रहेंगे। हम जिंदा रहते हुए केवल एक किडनी और लिवर का 40% हिस्सा दे सकते हैं, तो मरने के बाद दोनों किडनी दे सकते हैं और कॉर्निया तो दे ही देते हैं, और दोनों लिवर पूरा दे सकते हैं, हार्ट दे सकते हैं। और जब तक अब दान देने वाले लोग जब मृत होंगे तब एसएन मेडिकल कॉलेज में भी हार्ट ट्रांसप्लांट होने लगेगा, लिवर भी, पैंक्रियाज भी। आगरा से सांसद और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि हमने हर तरह के दान करनी है, लेकिन अब अंग दान करने की बारी है। उन्होंने कहा कि वह 8 के साथ करेंगे। देखिए, 14 अगस्त और 15 अगस्त की रात को ये देश का विभाजन हुआ और अपना देश आज़ाद भी हुआ जब 15 अगस्त 1947 में। लेकिन जिस समय ये स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चल रही थी, उस समय मुस्लिम लीग ने जानबूझ करके लाहौर के अंदर एक अधिवेशन जो उन्होंने बुलाया और अधिवेशन के अंदर भारत के विभाजन की वहाँ पर आधारशिला रखी। ये मुस्लिम लीग ये चाहता था कि किसी तरह देश का विभाजन हो जाए, तो उस समय देश के प्रधानमंत्री या तो देश के प्रधानमंत्री अविभाजित भारत के देश के प्रधानमंत्री जिन्ना बने और जिन्ना नहीं बने तो फिर यह भारत का विभाजन हो जाए। ये जो मुस्लिम लीग की मांग थी, इसको जो स्वीकार नहीं किया गया और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में ये जो निर्णय लिया गया कि देश का विभाजन हो गया। जब देश का विभाजन हुआ तो कितने लोगों की, लाखों लोगों की उस समय जो हत्याएं हुई, लोगों को जो मारवाड़ के ट्रेनों में भर के पाकिस्तान से हिंदुस्तान में भेजा था। और एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन कहना चाहिए, काला दिवस हिंदुस्तान के इतिहास में ये उस दिन था जिस दिन के देश का विभाजन हुआ। 14 अगस्त को आप लोग काला दिवस मनाने जा रहे हैं। 14 अगस्त को आप लोग काला दिवस मनाने जा रहे हैं। ये पार्टी का जो भी आदेश है, विभाजन विभीष का दिवस, पार्टी का जो आदेश है काला दिवस मनाने का। और कल कार्यक्रम है शहीदों, जो उसमें शहीद स्मारक पर जो वहाँ पर प्रदर्शनी होगी, इसको देखने के पश्चात पार्टी के द्वारा शहीदों की याद में मौन जुलूस निकाला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी महानगर आगरा के द्वारा कार्यक्रम रखा गया है। तो पार्टी के जो भी कार्यक्रम हैं, ये बात ये पूरी आप समझ लिए, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार, प्रदेश सरकार पूरी तरह देश के लिए समर्पित है।